नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज देखिए MPPSC 2025 का कट ऑफ आ गया हाई कोर्ट के सामने, और जिसमें कट ऑफ जैसा लग रहा था कि यहाँ तक आएगा वहाँ तक ही आया है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे मेरे 81 नंबर हैं, 82 नंबर हैं, 83 नंबर हैं, मेरा 2 नंबर से रह गया, एक क्वेश्चन से रह गया। आप देखिए इतनी कम सीटों में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जो है 79 क्वेश्चन आया, मतलब 158 नंबर 158। ओबीसी का आया है 77 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन आया है ईडब्ल्यूएस का, 71 आया है एससी का, 69 आया है एसटी का। आप देख पा रहे हैं कि लगभग 150 सीटों में जो आई थी ये कट ऑफ लगातार 3 साल से इसी जा रहा है, 80, 81 से इसी रेंज में जा रहा है आपका, है ना। तो ये चीज़ अब क्लियर हो गई कि जो इस रेंज तक पीएससी में पहुंच रहा है वो ही देखिए पीएससी की तैयारी कंटिन्यू करें। किस रेंज तक? जो स्टूडेंट 75 क्वेश्चंस के रेंज में आए। मैंने पहले जो एग्ज़ाम के बाद का कट ऑफ वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बोला था कि कट ऑफ जो है 77 से लेके 79 पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। और आप देख लीजिए, है ना, क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड अब है, सीट्स भी लगातार अब उस रेंज में नहीं आएंगी, यही इसी रेंज में आएंगी, 150, 200, 250। तो जो बच्चा 75 क्वेश्चन तक पहुंचा है इस एग्ज़ाम में वो तो तैयारी में एक बना रह सकता है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये मैं एक यूआर कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी कैटेगरीज वाइज पता ही है आपको, 71 एससी का, 69 उसका, तो हर कैटेगरी वाला देख ले। मैंने वहाँ पूरा समझाया था कि यदि एसटी का 65 तक है तो तैयारी कंटिन्यू करे, एससी का 70 पर है तो बना के रखे। यूआर कैटेगरी का बच्चा यदि 75 क्वेश्चन तक पहुंचा है तो वो तैयारी बना कर रखे, उसका हो सकता है। लेकिन जो बच्चे तैयारी करने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी उनको लगता है कि हमने पूरी मेहनत कर ली और यही हमारी क्षमता है, मेमोरी है, आईक्यू है, और उसके बाद वो 65, 67 क्वेश्चन तक पहुँचे, तो उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो 80 क्वेश्चन तक पहुँच जाएं। देखने में सरल लगता है कि 70 तक पहुँच गया और 79 तक 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। ये मुश्किल है। 75 के ऊपर और मुश्किल हो जाएगा ये। वहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो ये आप देखें और फिर तैयारी में लगातार बने रहें। ये नहीं कि बने रहना है। और पेपर का स्तर लगातार बढ़ेगा, सीटों की संख्या डिमांड होती रहेगी, 500 दे दो, 600 दे दो, लेकिन आयोग तो वही देगा जो सरकार उनके पास भेजेगी। और जहाँ तक अभी दिखा रहा है सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो सरकार की नीति ये है कि स्वउद्योग करो, स्टार्टअप करो, है ना। गवर्नमेंट नौकरियाँ वो कम ही निकालेंगे, स्पेशली पीएससी जैसी जो अधिकारी वाली पोस्ट है वहाँ ये 150, 200, 250 से ज़्यादा सीटें नहीं निकलेंगी। यूपी जैसे स्टेट में आप देख सकते हैं कि 200 निकली थी, फिर 950 कर दी, जहाँ 20-22 करोड़ की आबादी है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा 250 ही निकलेंगी, तो कट ऑफ भी लगभग इतना ही रहेगा। तो तैयारी एक तो रैंडम नहीं होगी कि प्री आ गया तैयारी करने लगे, यूट्यूब पे जो बन जाता है वीडियो 90 दिन में निकालेंगे, प्री नहीं निकलेगा। मैंने बोला था किसी का नहीं निकलेगा। वेस्टेज ऑफ टाइम कर दिया। जो मैराथन्स आप लोग बड़ी बड़ी देखने लग जाते हैं, ये भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैराथन क्यों चलाते हैं? मैं खुलासा कर रहा हूँ ना ऑनलाइन पे। मैराथन क्यों चलाते हैं? ऑफलाइन कोचिंग में आपने क्यों नहीं मैराथन चलती देखी है कि सुबह टीचर 8 बजे आ गया और रात के 8 बजे जा रहा है? क्यों वहाँ नहीं चलाई जाती? क्योंकि ऑफलाइन में टीचर बच्चों की मेंटल हेल्थ को देखता है, फिजिकल हेल्थ को देखता है। तुम उसको 10 घंटे बैठा लोगे, वो एग्ज़ाम निकालेगा? तुम उसको ऑनलाइन 10 घंटे चिपका लिया है, कौन बच्चा 10 घंटे देखता? नहीं देखता। बच्चे आते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते। वो तो भजन कीर्तन जैसा हो गया। एक कथा होती ना, 24 घंटे का अखंड रामायण, कि आया 2 पन्ने पढ़ के हर कोई व्यक्ति चला गया रामचरितमानस। 24 घंटे वहाँ कोई नहीं रुकता। मैराथन क्यों चलाते हैं? मैराथन इसलिए चलाई जाती है इन लोगों के द्वारा कि व्यूअर्स बन जाएं,
कंटिन्यू चलता रहेगा, लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, व्यूअर्स बनते जाएंगे, बच्चे, हर बच्चा, अरे ऑनलाइन लाइव चलाएंगे, फिर उसको यूट्यूब पर डालेंगे कि आओ, ठीक है वो कंटेंट है, लेकिन उसको महामैराथन नाम दे दिया। 5,000 10,000 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट बना लिए, पुराने नए करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर से कितना आया है, आप नया पेपर देख लिया कितना आया है, उससे सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो सही से पढ़ना है, और जो पढ़ा है उसी का बार बार रिपीटेशन आप करेंगे तो ही बनेगा। ये मैराथन देख के आप सही आंसर टिक नहीं कर सकते, ये मैंने तब भी बोला था। मैराथन देख के, आप ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी देख के आप सही आंसर टिक नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, भूल जाएंगे। एग्जामिनर को पता है ये मैराथन देख के बच्चा है, मैं इसको कन्फ्यूज़ कर दूंगा ऑप्शन में। जिस बच्चे ने लिमिटेड सोर्स पढ़ा है, अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाया है, उसी को बार बार रिवाइज़ किया, उसी को बार बार रिवाइज़ किया है, तो नया क्वेश्चन भी जब उसको मिलेगा ना ड्राइव होकर वहाँ पर, तो उसको भी क्लिक कर लेगा वो, क्योंकि उसे सॉलिड कुछ चीज़ें पता है। और पीएससी इसी तरीके से पेपर ऑप्शन सेट करता है। यदि आपको दो चीज़ भी सॉलिड पता है ना, तो आपको गलत लगाने की आवश्यकता नहीं है, गैस करने का वहाँ वो नहीं देता है। खैर, मेन बात यह है कि तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। पहले सब कुछ पढ़ो, खुद लिखो, खुद बनाओ, और जब नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे अब अगला फरवरी में होगा, लगभग फरवरी या जनवरी के आसपास, तो सितंबर अक्टूबर से रिवीजन मोड में आ जाओ, तब जाके जो है वो सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें ये नहीं चलेगा कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी ज़्यादा घसीट रहे हो। मैं साइंस साइड से हूँ तो मैं साइंस ही ज़्यादा पढ़ूँगा। मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, मैं हिस्ट्री से नेट जेआरएफ देता हूँ, तो मैं हिस्ट्री ही पढ़ूँगा, हिस्ट्री में रिसर्च कर दूँगा। पॉलिटी में रिसर्च कर दूँगा, हिंदी में रिसर्च कर दूँगा, सोशलॉजी में। अरे ये क्या है, ये इन सब चीज़ों से भी बचना है ना भैया। वहाँ तो मैराथन में तो अलग अलग टीचर अलग अलग पढ़ा के जाता है, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पढ़ा गया, पॉलिटी वाला पॉलिटी पढ़ा गया, साइंस वाला साइंस पढ़ा गया, और सब अपने में रिसर्च करके आप बड़ा बड़ा ज्ञान देगा। मेरे भाई, आपको सब सब्जेक्ट, आपको वो सभी सब्जेक्ट याद करके आपको पेपर में वो हर सब्जेक्ट मेमोरी में सेट करना है। मेमोरी की एक लिमिटेशन होती है याद करने की। दुनिया भर की चीज़ें आप भर लोगे उसमें फैक्ट, तो सही टाइम पे सही चीज़ याद ही नहीं आएगी आपको, है ना। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, इससे संबंधित सब कुछ पढ़ लो, इससे संबंधित सब कुछ पढ़ लो। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया होगा, एक बार ऐसा क्वेश्चन मानता हूँ, एक आध बार ऐसा क्वेश्चन कोई स्पोर्ट्स का आया होगा, तो क्या करो, दुनिया भर में जितने स्पोर्ट्स होते हैं नेशनल लेवल पर, उन सबका कर लोगे क्या। कोई विशेष परिस्थिति हो, किसी कारण वो चर्चा में आया हो, तो बात अलग है। तो मेरा यही है कि लाइब्रेरी में बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास ऑनलाइन सहारा ही होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मैराथन में क्या होता है कि मैराथन में एक सब्जेक्ट का उन्होंने मान लीजिए 2000 क्वेश्चन कराए। मैं दावे से कहता हूँ कुछ 2000 क्वेश्चन में से देख लेना आप, फिर से समय व्यस्त मत नहीं करना, क्यों किसी को क्रॉस एंड चेक करना है। 2000 क्वेश्चन में से 1000 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो आप नहीं भी देखेंगे तो आपसे बन जाता, आपको पता रहता ही है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, फिर उस पानीपत के पहले युद्ध में पूरी कहानी सुनाएंगे वो, धीरे धीरे पानी पिएंगे, फिर उसमें जो लोग लाइव चैट में कमेंट डालेंगे उनको पढ़ेंगे, फिर कोई लड़का लड़की आपस में बात करने लगेगा, फिर वो उनकी चैट आपस में करेंगे, अपनी कोई पर्सनल बात बताने लगेंगे कॉलेज दिनों की, ये सब चल रहा उसमें। 4 घंटे की मैराथन में ढंग की पढ़ाई आप काट छाट के निकाल लो। आपको ही पता है वो टीचर कमेंट ना पढ़े, उनका आंसर ना दे, तो 1 घंटा तो इसी में कम हो जाएगा। और नॉर्मल क्वेश्चन ना कराए, प्रॉपर क्वेश्चन कराए कि हाँ ये चीज़ है, ये नोट डाउन कर लो। वो गिने चुने 2000 में से मैं आपको बता दूं मात्र और मात्र 100-125 क्वेश्चन होते हैं, और टाइम वेस्ट 4.5 घंटा कर दिया आपका। आपको लगता है अरे वाह मेरा तो रिवीजन हो गया। रिवीजन नहीं हुआ, ये वेस्टिंग ऑफ टाइम हुआ। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये चीज़ रिवीजन की है, ये मालूम नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये रिवीजन की चीज़ है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है, रिवीजन की है। आर्थिक राजधानी इंदौर है, इसको रिवीजन करना है आपको। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, पन्ना रीवा, ये रिवीजन की चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश में जब आप पढ़ते हैं ना 1 साल 1.5 साल, ये रिवीजन नहीं होती है, ये पता ही होता है आपको कि ये चीज़ है।
नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर वहाँ तक गई, पता है आपको, लंबाई भी पता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है यार ये तो रिवीजन हो गया। अरे वाह, ये तो रिवीजन नहीं हुआ, वो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। रिवीजन हो गया जब कोई उसमें से ऐसी चीज़ बताई गई कि छोटी तवा की लंबाई कितनी है, बड़ी तवा नदी की लंबाई कितनी है, उस पुल की लंबाई कितनी है, उस नदी का इम्पोर्टेंस नर्मदा के लिए क्या है, दूधी शक्कर जैसी नदियाँ जो मिल रही हैं उसमें बाएं तरफ से दाएं तरफ से, किस ज़िले से निकल रही हैं, उनका उद्गम क्या है। अब दूधी और शक्कर की मैं लंबाई आपको याद कराऊंगा तो ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं पूछेंगे। और पूछ भी लेंगे तो हमेशा नहीं पूछेंगे, वो क्वेश्चन ने इसीलिए पूछा कि बने ना किससे। 43 सहायक नदियों की आप लंबाई याद करेंगे, उद्गम याद करेंगे, कि मुख्य नर्मदा की जो 10 नदियाँ हैं उनकी लंबाई याद करेंगे आप, बाकी सबका उद्गम कर सकते हैं। या कोई नदी किसी कारण चर्चा में आ गई है तो वो अलग बात है कि कोई ट्रेन हादसा किसी नदी के किनारे हो गया या किसी नदी के किनारे कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है, वो एक अलग बात हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैगा न्यूक्लियर पावर है कर्नाटका में, कैगा नदी के किनारे है, कर्नाटक में जो नाम बना, तो वो ये बात अलग हो गई कि उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ इस्टेब्लिश हो रही है, तो एक बात अलग हो गई। इतने फैक्ट नए नए ड्राइव कर देते हैं जो एग्ज़ाम में आने ही नहीं है, और इस तरीके से एलेबोरेट करेंगे आपको, अरे भाई ये तो फोड़ दिया हमने, ऐसा क्वेश्चन लाए हैं, तो सीधा आसमान से उतर गया कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। अरे जब कहीं किसी किताब में नहीं है तो तुम क्यों हमको बता रहे हो? क्योंकि पेपर सेट करने वाला जो मार्केट में बुक्स आती है उनका अध्ययन करता है, जितने भी बुक मैगज़ीन वाले होते हैं सब आयोग तक किताबें पहुंचाते हैं, आयोग वाले मार्केट से भी ख़रीदते हैं, पेपर सेटर जो होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी जो ऑनलाइन क्वेश्चन है वो हैं, और भी जो स्टेट पीएससी में यूपीएससी में क्वेश्चन होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। लंबे समय का अध्ययन करने के बाद पेपर सेट करते हैं। वो जो क्वेश्चन आपने अपने मन के दिमाग में उपज में बना लिया वही वो पूछेंगे, ऐसा नहीं, वो वही पूछेंगे जो क्वेश्चन जनरली आना चाहिए, जो बनना चाहिए। ऐसे तो पेपर सेटर का दिमाग बहुत तेज़ है, उसके दिमाग में अपने आप 100 क्वेश्चन उपज जाएंगे, वो बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो तैयारी का मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से थोड़ा बचें जो लाइब्रेरी में बच्चे ऑनलाइन बैठ के पढ़ते हैं। ऑफलाइन को तो ये है कि टीचर 1 to 1 बात करता है, आपको हर चीज़ बताता है कि भाई क्लासेस 3 घंटे 4 घंटे ही लगेंगी, फिर प्रैक्टिस करना आपको लिखने की, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए भी पर्सनालिटी में ग्रूम करना है। क्लासरूम में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप आंसर देते हो, वहाँ आपके आंसर को सुधारता है कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, ये शब्द यूज़ नहीं करना है, तो तैयारी आपकी प्रॉपर होने लगती है। खैर वो डिबेट में मैं नहीं जाऊँगा कि ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन बुरा है, ऑफलाइन वो अलग है, वो आप लोग खुद एनालिसिस करें। ऑनलाइन में भी अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी ध्यान रखना पड़ेगी, क्योंकि हर जगह सबकी अपनी व्यापारिक मजबूरियां हैं, तो कुछ चीज़ें हो सकता है वो छिपाएं। और तो ये ज़रूरी है कि आप एक सचेत ग्राहक बने, जागो ग्राहक जागो, तो कहाँ से कितना लेना है वो लेते रहें, यही मैं कह रहा हूँ। और तैयारी में यही कह रहा हूँ कि अब कट ऑफ यहीं तक आएगा, और तैयारी को अभी से करें। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ भाई, जिसके 65 नंबर आए भाई, जो इसने पहली बार अभी एग्ज़ाम दिया है, जस्ट ग्रेजुएशन निकला है, उसके 60 नंबर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी पढ़ा ही कितना है वो पढ़े। मैं बात कर रहा हूँ जिसने 2-3 साल तैयारी करने के बाद 65-67 पर एंड हुआ है वो क्वेश्चंस पर, तो उसके लिए है कि भाई अब आप सोचिए कि क्या हम वो रेंज पहुँच पाएंगे। जो अभी 12th के बाद आया है, तैयारी जस्ट उसने चालू ही की है और अभी ग्रेजुएशन किया, उसने दिया है, तो उसके लिए नहीं कि भाई 60 नंबर आ गए तो मैं नहीं करूँगा। आप कैलिबर देखें, क्या यहाँ इस तरह के क्वेश्चन तक हम पहुँच सकते हैं, क्या इस तरीके के क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, टच कर सकते हैं, क्या इस तरीके की हम बुक्स को रीड करेंगे, क्या हम अपनी राइटिंग को सुधारेंगे, यही सब चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है।
और मेंस की तैयारी जो इनका निकल गया वो दे ही रहे हैं, तो वो पेपर भी आप लोग देखें कैसे आ रहा है। उसमें जो 2 मार्कर और 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके बहुत काम आएंगे। जैसे प्री में इस बार क्वेश्चन आया था एक उचेहरा सतना में, ये जगह कहाँ है, ये क्वेश्चन आया था कि उचेहरा जो है ये कहाँ पर है। तो इस बार जो राजवंश जुड़े थे ना, तो उसमें उचेहरा जो है वो एक राजवंश से जुड़ा हुआ था। जिन्होंने पूछा था कि ये बर्तन उचेहरा बनते हैं और वो राजवंश जुड़ा। अब देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन आया था, मेंस के सिलेबस से क्वेश्चन आया था। तो हमेशा कहते हैं कि मेंस के क्वेश्चंस को कवर करते चलें। इस बार एक मैगज़ीन है प्रतियोगिता घटना चक्र, वो 2 मार्कर ला रही है। पिछले 2 मंथली सेशन में आप देखेंगे और लगातार वो ला रही है ना। मैं भी उस टीम में हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो बहुत अच्छा MPPSC पे काम कर रहे हैं, FSO पे भी काम कर रहे हैं। और वो एकमात्र शायद मैगज़ीन है मध्य प्रदेश की जो मंथली आती है, बाकी तो सब वही करंट अफेयर लास्ट टाइम आती है। तो मंथली मैगज़ीन ज़रूर फॉलो करें, MP की घटना चक्र। और नेशनल लेवल करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण भी आती है मंथली, क्रॉनिकल भी आती है। परीक्षा मंथन की शायद मंथली तो नहीं आती, लेकिन हाँ तिमासिक उनकी आती रहती है। घटना चक्र भी आती रहती है तिमासिक के अलावा पब्लिकेशन का। इंग्लिश मीडियम के लिए क्रॉनिकल इंग्लिश में भी आता है ना। और जो मध्य प्रदेश की साइड है, जैसे रोजगार निर्माण का पेपर है, तो वो यदि आप वीकली पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। जो मध्य प्रदेश के ऑफिशियल साइट हैं अपनी, है ना, जनसंपर्क मंत्रालय की है, संदेश करके एक मैगज़ीन आती है, वो भी आप कर सकते हैं। और कुछ नेशनल न्यूज़ के लिए जनसत्ता वगैरह आप देख सकते हैं। उनके आर्टिकल विशेषतः पढ़िए, उस आर्टिकल से आपको मेंस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी। निबंध वाले पोर्शन में, मनोविज्ञान वाले पोर्शन में थोड़ा रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। हार्ड कॉपी से पढ़िए, चाहे प्रिंट आउट निकालिए, चाहे मार्केट से वो किताब मैगज़ीन खरीदिए। हार्ड कॉपी से पढ़ने की हैबिट बनाइए। पढ़ने के बाद उसका कंक्लूज़न अपने शब्दों में लिखना स्टार्ट करिए। मैगज़ीन से पेपर के जो आर्टिकल्स आते हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिक आता है, जैसे भास्कर में आप देखेंगे तो बाज़ार का आता है ना, जिसको आप बोलते हैं। एक इंटरनेशनल का न्यूज़पेपर पीछे आता है, एक जो है अर्थव्यवस्था को लेके आता है कि गेहूं इस बार कितना होगा, बारिश कैसी होगी। बैंकिंग के टर्म आते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, इन सब से आप फैमिलियर होंगे। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर MP का आप पढ़ें, भास्कर हो गया, चाहे आपका पत्रिका है ना, दैनिक जागरण है, एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर ज़रूर फॉलो करें। डिजिटल आजकल आ जाते हैं, टेलीग्राम्स पे उनके वो भी बने हुए हैं, तो देखें आप। स्पेशली इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि एक संसद TV है जिसमें लोकसभा राज्यसभा का आता है। जब सीज़न चलता है तो उसको ज़रूर देखें आप, सेशन को। DD न्यूज़ की जो न्यूज़ आती है शाम को 1 घंटे की, विविध भारती की जो न्यूज़ आती है 15-20 मिनट की, उन सबको थोड़ा थोड़ा फॉलो करें आप, और टाइमिंग के हिसाब से। और नहीं तो यही सब चीज़ें बाद में मैगज़ीन में भी कवर होती हैं, तो या फिर आप मंथली या वीकली मैगज़ीन या तिमासिक मैगज़ीन जैसा भी हो वो आप फॉलो करें, पढ़ें, अपने कंक्लूज़न में लिखें। मैगज़ीन लेने का मतलब नहीं है, मैगज़ीन के बाद अपने स्वयं में भी उसको शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो इस रूप में तैयारी करना है, और अभी से करना है, क्योंकि जब प्री का टाइम बताता हूँ तब तो आप लोग बोलते करिए अब तो लेट हो गया, अब क्या करेंगे, तो 2 महीना बचा मंथली मैगज़ीन ले, पुरानी मैगज़ीन कौन कहाँ से खरीदेगा। अरे भाई, हर मैगज़ीन वालों के ऐप बने हैं, ऐप से डाउनलोड कर लो किस महीने में क्या अच्छा कंटेंट आया था। दृष्टि वाले से हर मैं कुछ सब्जेक्टिव भी निकालते, बट वो UPSC स्टैंडर्ड का रहता है ना, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए आप, है ना। फोकस एग्ज़ाम को एक को रखें तो ये रहे। बजट जैसे आया है तो बजट को जो पढ़ें। भारत 2025 जो किताब आई है उसमें बहुत ही नया डेटा रहता है, उसका डेटा ऑथेंटिक रहता है ना। तो उसकी जो समरी बुक आ जाए वो ले लो, या उसका जो समरी कोई वीडियो बनाए वो देख सकते हैं, या बुक आप खरीद सकते हैं। उसकी समरी बुक की मैगज़ीन भी मार्केट में बहुत सारी आ जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से मेहनत करें,
आप इस भरोसे न बैठें कि यूट्यूब पर मैराथन आएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मेरे भाई, 5,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, सीटें 150 है, बेसिक सी बात दिमाग लगा लीजिए आप, हैं। वो अपने तरफ से टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, आप अपने तरफ से कितना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं तो ठीक है, तो यही सिलेक्शन की गारंटी है। सिलेक्शन की गारंटी जो पूछते हैं ना कैसे होगी, यही गारंटी है। कोई टीचर नहीं देगा कि मेरे यहाँ से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये वो कहने की बात है, कहने की बात है। याद आपको करना है, मेमोरी में आपकी में रहना है, ठीक है। ये सब मार्केटिंग वार्केटिंग के लिए ठीक है। आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट पास आउट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसीलिए ऑफिसर बनने जा रहे हैं। खुद डिसीजन कैसे लेंगे आप, खुद ही लेना है ना, सही गलत क्या है, कोई बताएगा थोड़ी। तो वो चर्चा यहाँ तो मैं कर रहा हूँ केवल, है ना। धन्यवाद।